नमस्ते। मैं देवाराम जानी आपकी बेनती है आज वापस क्लास लेके आ रहा हूँ। और पहले मैंने स्थलीय सीमा से संबंधित पूरी क्लास ले ली। अब आपके जलीय सीमा से संबंधित क्लास ले रहा हूँ कि जलीय सीमा में कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश आ रहे हैं, उन सब की डिटेल से क्लास लेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपने राज्य ले रहे हैं, क्रम से ले रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें गणितीय विधि से याद करो कि जैसे एक नंबर ये सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में सबसे टॉप पे है। ध्यान रखना, एक तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल लंबाई कितनी है, 75 16.6 किलोमीटर। ये 75 16.6 किलोमीटर संपूर्ण भूमि की जो जलीय सीमा है भारत के संदर्भ में। इसमें 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। कई बुकों में 6100 किलोमीटर आ रहा है मुख्य भूमि की, वैसे वो बहुत गलत है। जो देख सकते हो कि 1962 किलोमीटर तो केवल आपके अंडमान निकोबार की है। तो सबसे टॉप पे अंडमान निकोबार ही है, गुजरात राज्य से भी ज़्यादा। तो इस संदर्भ में इस कारण से ये नहीं हो सकती, फिर भी कई बुकों में लिखा आ रहा है, तो आप उसको ध्यान ना दें। और ये ध्यान रखें कि एक नंबर पे आपके अंडमान निकोबार है। तो एक नंबर पे अंडमान निकोबार है और उसकी लंबाई वैसे 1962 किलोमीटर है। फिर 2 नंबर पे गुजरात है। 2 नंबर पे क्या है, गुजरात है। तो एक इधर से लिया तो एक इधर से, ये थोड़ा सा आप भाग कर लो इसका, जैसे ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ऐसे आप याद कर लोगे तो याद हो जाएगा कि ईस्ट तट पे कौन से, वेस्ट तट पे। क्रम याद रखना है, इसमें 13 का 13 क्रम याद रखना है कि 9 राज्य और जो आपके 4 केंद्र शासित प्रदेश है उनका एक क्रम ध्यान रखना है। तो इसके लिए एक आप लाइन खींच लो, तो लाइन के हिसाब से आपको ध्यान रखोगे तो आपके याद हो जाएगा। तो जैसे इसमें देखो आपके ये बड़ा कि ये एक बॉर्डर के मध्य लगभग लाइन खींच ली। अब ध्यान रखना, तो बॉर्डर के मध्य से ये लाइन खींची है, तो इसमें एक नंबर पे यहाँ पे अंडमान निकोबार, 2 गुजरात, तो एक इधर लिया एक इधर। अब ध्यान रखना 3 नंबर और 4 नंबर दोनों ही इधर ले रहे हैं, मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो इधर भी आएगा। तो अब 5 महाराष्ट्र और 6 नंबर केरल यहाँ आएगा। फिर 7 नंबर आपके उड़ीसा आएगा, तो 8 नंबर कर्नाटक आएगा। फिर 9 नंबर यहाँ वेस्ट बंगाल आ रहा है, तो 10 नंबर लक्षद्वीप आएगा। यहाँ तक तो क्रम बराबर है। फिर आपके थोड़ी गड़बड़ रहेगी कि जैसे 11 नंबर गोवा वापस इधर ही है, तो एक एक के हिसाब से नहीं है। फिर 12 नंबर पुडुचेरी तो वैसे इधर भी है और इधर भी है, वो भी पुडुचेरी के बारे में भी बताएंगे। और 13 नंबर लास्ट दमन द्वीप जो इधर है। तो इस प्रकार से आपको एक तो क्रम ध्यान रखना है कि सबसे पहले अंडमान निकोबार है, फिर उसके बाद में गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है, फिर केरल है, फिर उड़ीसा है, कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल है, फिर लक्षद्वीप है, फिर गोवा है, फिर पुडुचेरी और फिर लास्ट में दमन द्वीप। इनको ध्यान रखना, आप क्रम से याद रखोगे तो याद हो जाएगा। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 ध्यान रखना, 11 का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। 12 नंबर वैसे यहाँ दोनों में है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी, 3 राज्यों में। और 13 नंबर वापस इधर। तो ये थोड़ा सा आपको क्रम ध्यान रखना। अब अपन एक एक को ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपके एक तो अंडमान निकोबार की लंबाई है, और ये केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में सब में टॉप है, 1962 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आपके आएगी गुजरात की सीमा ध्यान रखना 1214 किलोमीटर है, जिसमें आपके एक तो लूनोज और एक आपके अलिया बेट, ये आपके ध्यान रखना 2 क्षेत्र है, अलिया बेट और लूनोज। ये आपके पेट्रोलियम क्षेत्र है इस गुजरात के तट पे के पास, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 3 नंबर पे आपके आंध्र प्रदेश आएगा, जिसका भारत को आपके कोहिनूर कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश ध्यान रखना, ये तेलंगाना अंदर बना है, तो आंध्र प्रदेश की सीमा पहले भी 973 किलोमीटर ही थी जलीय सीमा, और वर्तमान में भी जलीय सीमा 973 ही है। इसमें कोई भी इसमें द्वैतवाद नहीं करना है, तो यानी ये अंदर है। फिर आपके 4 नंबर पे तमिलनाडु आएगी, ये तमिलनाडु है। इस तमिलनाडु से संबंधित आपको केवल ये ध्यान रखना 906 किलोमीटर है। बाकी फिर उसके बाद में
आपके 5 नंबर पे महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र में थोड़ा याद रखना, मुंबई हाई और बसीन क्षेत्र जो तटी के पास में है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। फिर 6 नंबर पे केरल आएगा। केरल में यहाँ जो तट है उसका तट का नाम है मालाबार तट, यहाँ कोरोमंडल तट है। तमिलनाडु के पास में जो तट है उसका नाम है कोरोमंडल तट, ये भी ध्यान रख सकते हो। फिर उड़ीसा राज्य के पास में यहाँ जो तट है उसका झील है, उस झील का नाम है चिल्का झील। क्या नाम है? चिल्का झील। और ये वैसे लेगून झील भी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। लेगून झील वह होती है जो समुद्र के तट पर पाई जाती है और वही लेगून झील है। यहाँ पे नेवी की आपके ट्रेनिंग भी होती है, नेवी से संबंधित रिलेटेड। फिर आपके 8 नंबर पे कर्नाटका आएगा, जो ये यहाँ है कर्नाटका। कर्नाटक में इसको सिलिकॉन स्टेट भी बोलते हैं और यहाँ पे जो तट है उस तट का नाम है कोरनोड तट, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। फिर उसके बाद में 9 नंबर पे आपके ये राज्य आएगा, इस राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल। ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल जलीय सीमा भी है, स्थलीय सीमा भी है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे जो तट पर है वो एक तो न्यूमूर द्वीप है, एक गंगा सागर द्वीप भी है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ एक सागर द्वीप भी है, ये 3 तो ऐसे द्वीप हैं। और कोलकाता प्राकृतिक जो बंदरगाह है ये इसके पास में है, इस पश्चिम बंगाल के। और यहाँ पे हल्दिया में एक तेल शोधन केंद्र भी है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो ये वेस्ट बंगाल से संबंधित आपकी बातें हुई 9 नंबर। फिर 10 नंबर लक्षद्वीप का केवल ध्यान रखना है कि ये 132 किलोमीटर सीमा लगती है, जलीय सीमा, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद में गोवा है 11 नंबर। गोवा से संबंधित कुछ तट है तो वो थोड़े से आपको ध्यान रखना है गोवा से, जैसे गोवा की राजधानी पणजी है, यहाँ पणजी तट भी है। फिर वास्को डी गामा तट भी है, वास्को डी गामा, जहाँ पर सबसे पहले भारत में ये वास्को डी गामा आए थे। मारमा गोवा बंदरगाह भी है, ये आपको 3 तो बंदरगाह ध्यान रखना है। फिर यहाँ पुलिन भी है, जैसे जानवी पुली, मांडवी, ये मांडवी अब नदी भी है मांडवी, तो ये मांडवी एस्चुरी बनाती है मांडवी। और कालागुट पुलिन है यहाँ, ठीक है, तो ये पुलिन भी है कालागुट। फिर उसके बाद में 12 नंबर पे आपके केंद्र शासित प्रदेश आएगा पुडुचेरी, तो ये पुडुचेरी ध्यान रखना। यहाँ केरल में माहे एक ज़िला है, केरल में माहे, यहाँ वापस कर देता हूँ, यहाँ केरल में माहे, तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल थोड़ा अंदर है, ध्यान रखना। और येनम है आपके आंध्र प्रदेश में, तो ये 4 जिलों से बना हुआ है पुडुचेरी। उसकी टोटल लंबाई 47.6 किलोमीटर है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद में दमनदीप का है 42.5 किलोमीटर, जो सबसे कम है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आपके 3 सीमाओं से संबंधित ध्यान रखना है कि एक सीमा जिसको अपन सबसे पहले समुद्र की सीमा, अब ये 9 राज्य तो हो गए, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, इनको जोड़ के टोटल 16.6 किलोमीटर हो गई जो तटीय सीमा सभी। अब इसमें आपके अधिकार क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। उसमें सबसे पहले आएगा पारदेशिक सीमा। सबसे पहले कौन सी सीमा आएगी? पारदेशिक सीमा या सीमांतर्गत क्षेत्र आता है। इसमें 1982 में आपके कानून बना था, समुद्री कानून। इसमें पूर्ण संसाधन का अधिकार होता है, ये भी ध्यान रखना। इसको 12 नॉटिकल मील में ये मापा जाता है। किस में मापा जाता है? 12 नॉटिकल मील में। और ये वैसे 22.22 किलोमीटर है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 22.22 किलोमीटर आपके ये वाला क्षेत्र जो आपके पारदेशिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इसमें पारदेशिक क्षेत्र में 22 किलोमीटर शामिल किया जाता है। तो ये सबसे पहली सीमा है। फिर उसके बाद में दूसरी जो सीमा है, दूसरी सीमा इसमें शामिल की जाती है, वो बड़ी है आपके ध्यान रखना अविच्छिन्न मंडल क्षेत्र, जिसको अविच्छिन्न मंडल क्षेत्र या कॉन्टिग्युएंस जोन कहा जाता है। या इस क्षेत्र का, इस सीमा का नाम EFZ ये भी नाम बोला जाता है। EFZ में सीमा शुल्क से रिलेटेड आपके काम होते हैं, वित्तीय राजकोषीय अधिकार पूरे संबंधित होते हैं। इसको विशेष मत्स्य क्षेत्र भी कहते हैं। और इसके अलावा आपके ये 24 नॉटिकल मील में, ये कितने में है? 24 नॉटिकल मील में है। ये आपके किलोमीटर में देखें तो 44.44 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रख सकते हो।
फिर आपके लास्ट क्षेत्र आता है सीमा से संबंधित तीसरा, और ये लास्ट क्षेत्र ही है, अंतिम क्षेत्र ही है। ये है आपके 200 नॉटिकल मील। ये कितना है? 200 नॉटिकल मील, या किलोमीटर में 370 किलोमीटर भी लिखते हैं। ये इस क्षेत्र का नाम है EEZ, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन, यानी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। इसमें संसाधनों के दोहन से संबंधित राष्ट्रों का अनुमति आवश्यक है, परंतु वैज्ञानिक अनुसंधान किसी भी राष्ट्र के द्वारा किया जा सकता है। तो ये थोड़े से 3 क्षेत्र है, इन 3 क्षेत्र का ध्यान रखना। एक तो नॉटिकल मील जो सब पहला है, पारदेशी सीमा जो 12 नॉटिकल मील तक है। फिर दूसरा आपके 24 नॉटिकल मील तक EFZ क्षेत्र है, जिसमें सीमा शुल्क, वित्तीय, राजकोषीय अधिकार है। फिर 200 नॉटिकल मील तक वैज्ञानिक रिसर्च, संसाधन दोहन, अनुमत, ये EZ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, जिसमें पूरी की पूरी तटीय सीमा से संबंधित। तो ये आपके स्थलीय सीमा से संबंधित पहले मैंने क्लास ले ली थी, आज मैंने आपके जलीय सीमा से संबंधित क्लास ले ली। अब आपके ये समझ में आ गया होगा कि ये ऐसे 2 राज्य, एक तो गुजरात और एक वेस्ट बंगाल, जो जलीय सीमा में भी है और स्थलीय सीमा में भी शामिल है। तो ये आपके 9 + 4 ये जलीय सीमा से संबंधित आपके राज्य है, 16 + 2 आपके पहले वाले में स्थलीय सीमा से संबंधित थे। इस बात का आपको ध्यान रखना। अब 5 ऐसे राज्य हैं जो ना तो जलीय सीमा बनाते हैं ना स्थलीय बनाते हैं। उसमें जैसे पहला हरियाणा, फिर दूसरा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और तेलंगाना। ये 5 राज्य आपके ऐसे हैं जो ना तो स्थलीय सीमा बनाते हैं और ना जलीय सीमा। तो ये 5 राज्य स्थलबद्ध राज्य भी इनको बोलते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और बिहार से अलग हुआ झारखंड, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। ये 5 राज्य आपको ध्यान रखना। इसी प्रकार आप मेरे वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, दबा के शेयर करें। धन्यवाद।